हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेईई स्टडी में। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपने इरिगेशन के सब्जेक्ट के पिछले वीडियो में अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इरिगेशन का हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था। और चैप्टर 1 में हम लोगों ने कौन-कौन सी चीजें पढ़ी थी? चैप्टर 1 में हम लोगों ने जाना था कि इरिगेशन एक्चुअली में बोलते किसे हैं। ठीक है, तो किसे बोलते हैं? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जाने थे कि एक्चुअली में इरिगेशन है क्या, इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, और क्या क्या उसकी नेसेसिटीज हैं, कि क्या क्या जरूरतें हैं, क्यों किन किन कारणों के कारण हमें इरिगेशन को अपनाना पड़ा, है ना। और उसके बाद देखा कि उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, कैश क्रॉप्स के बारे में जाना, क्लोज क्रॉप्स के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोगों ने देखा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसे हम टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा? फ्री फ्लडिंग देखा, बॉर्डर फ्लडिंग देखा, चेक फ्लडिंग देखा था, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, फरो इरिगेशन के बारे में देखा था, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था ड्रिप इरिगेशन। तो यहां पर आपका पहला चैप्टर फिनिश हुआ था इरिगेशन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर आपका फिनिश हुआ था। अब हमें क्या करना है? इरिगेशन के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करना है। और सेकंड चैप्टर क्या है हमारा इरिगेशन का? अच्छा, इरिगेशन का जो सेकंड चैप्टर है वो दो पार्ट में है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 2 है इरिगेशन का, चैप्टर 2 जो है वो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा इसका? पार्ट 1 क्या होगा? पार्ट 1 क्या होगा इसका? पार्ट 1 में आपका आएगा सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। ठीक है, प्लांट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा किसका? सेकंड चैप्टर का। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये आपका होगा सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर के दो पार्ट देख लिया आपने, ये था आपका पार्ट 1, ये था आपका पार्ट 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो जाए, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? पार्ट 2 को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो पार्ट 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 का पार्ट 1 क्या है? soil moisture, soil moisture, soil moisture and plant relationship। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो कि सॉइल मॉइस्चर, सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर को समझते हैं कि सॉइल मॉइस्चर के बीच का रिलेशनशिप क्या है, फिर आपको प्लांट का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया? एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर का मैं पहले बता रहा हूं कि सॉइल मॉइस्चर है क्या, क्या है इन दोनों के रिलेशनशिप, और इन दोनों के रिलेशनशिप से होता क्या है। आपने क्या किया? एक सॉइल है, उसमें आपने क्या किया? वाटर दिया। ठीक है, आपने क्या किया? वाटर अप्लाई किया इरिगेशन के लिए। अब डिपेंड करता है कि वो सॉइल कितने, मतलब सॉइल के जो पोर्स हैं वो कितना आपका वाटर एब्सॉर्ब करता है, कितने वाटर को रोक पाता है। अब जितना वाटर रोकेगा भाई, जितना वाटर रोकेगा सॉइल, वो ही उतना क्या होगा? वो मॉइस्चर उसमें आएगा। जितना वो वाटर रोकेगा उतना ही उसमें मॉइस्चर आएगा, और जितना वाटर वो रोकेगा वो वाटर क्या कहलाएगा? अवेलेबल वाटर। और वो अवेलेबल वाटर क्या करेगा? प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। समझा आप लोगों ने? क्या हुआ? एक सॉइल था, कुछ इस तरीके का लैंड है, सॉइल है। ठीक है, इसमें आपका लगा हुआ है क्या? प्लांट लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का आपका प्लांट है, ये रूट्स है उसके। अब आपने क्या किया? इसमें वाटर प्रोवाइड किया। ठीक है, आपने क्या किया? इरिगेशन के लिए वाटर दिया। अब इसमें से क्या होगा? कुछ पार्ट वाटर का यहाँ आएगा। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पर आएगा वाटर का, और क्या होगा? बाकी के पार्ट कहाँ चले जाएंगे? वाटर टेबल पे। ग्रेविटी फोर्स के कारण ये क्या हो जाएंगे? वाटर टेबल पे चले जाएंगे। अब कुछ पानी क्या रहेगा? इस सॉइल के इतने वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सॉइल के पोर्स क्या करेंगे? उतने
पानी को, उतने वाटर को क्या करेंगे, रोक लेंगे, अपने पोर्स में हेल्ड कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उतना उतना पानी आपने रोक लिया, वो क्या हुआ, सॉइल मॉइस्चर आ गया, उसमें सॉइल में क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया। अब जितना पानी रुका, इतने पानी को क्या बोलेंगे, अवेलेबल वाटर। और यही अवेलेबल वाटर क्या करेगा, इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो समझ में आया इसका रिलेशनशिप कि सॉइल वाटर एंड प्लांट रिलेशनशिप एक्चुअली में है क्या। अगर शॉर्ट में समझे तो एक्चुअली में है क्या, आपने पानी दिया, आपका सॉइल जितना पानी रोक पाया वो उसका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप हुआ, और जितना पानी रुका वो अवेलेबल वाटर हुआ, और वो अवेलेबल वाटर प्लांट के ग्रोथ में काम आएगा। तो इस तरीके से सॉइल मॉइस्चर और प्लांट के बीच में रिलेशनशिप बना। क्लियर हुआ यहां तक की चीजें। अब अगर मैं इसे टर्म में लिखूं तो आप चाहे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, या फिर मैं कहूं, ठीक है, अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहे तो अपने शब्दों में लिख लो। क्या लिख सकते हो, क्या होता है सॉइल मॉइस्चर मींस, सॉइल मॉइस्चर मींस वाटर एप्लीकेबल, ठीक है, वाटर एप्लीकेबल, वाटर अप्लाई फॉर द इरिगेशन, ठीक है, वाटर अप्लाई फॉर द इरिगेशन या वाटर प्रोवाइडेड फॉर द इरिगेशन एंड पोर्स ऑफ सॉइल हेल्ड, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल के पोर्स है वो हेल्ड करेंगे, वही क्या होगा, उसका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं सॉइल मॉइस्चर मींस, सॉइल मॉइस्चर मींस, सॉइल मॉइस्चर मींस, सॉइल मॉइस्चर मींस वाटर प्रोवाइडेड, या फिर लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर provided for irrigation, provided for irrigation, provided for irrigation and hold by या held by soil particles, held by pores of soil, ठीक है। तो ये हो गया soil moisture means, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर मींस, सॉइल मॉइस्चर का मतलब समझ में आया। अब जितना पानी अवेलेबल रहा वो प्लांट के ग्रोथ में काम आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सॉइल मॉइस्चर मींस होता क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैंने डायग्राम बनाकर भी समझाया, और अगर वर्ड्स में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और अगर आपको कोई और इजी वर्ड में लिखना है तो आप अपने तरीके से उसे इजी वर्ड में भी लिख सकते हो। समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में चीजें हो क्या रही है ना। अब देखो सॉइल आप सभी जानते होंगे, सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है, वो 3 फेज में होता है, ठीक है। सॉइल के अगर फेज डायग्राम की हम बात करें तो सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है, वो 3 फेज में होता है। सॉइल का जो फेज डायग्राम होता है वो 3 फेज में होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग देखे होंगे। कितने फेज में होता है, 3 फेज में होता है। सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल का फेज डायग्राम कैसा होता है तो 3 फेज में होता है। क्या क्या, नीचे में होता है सॉलिड, ठीक है, यहां होता है वाटर, ठीक है, और यहां क्या होता है, एयर, ठीक है। तो 3 फेज में होता है हमारा सॉइल। क्लियर है, 3 फेज में क्या होता है आपका सॉइल डायग्राम का, अगर फेज डायग्राम कहा जाए कि कितने फेज में होता है तो 3 फेज डायग्राम होता है। कौन कौन सा होता है, फर्स्ट फेज उसका होता है सॉलिड, वाटर, देन एयर। क्लियर रहेगा। अब देखो कौन कौन से फैक्ट है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं कहा जाए जो क्या करते हैं, सॉइल मॉइस्चर को डिपेंड करता है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो फैक्टर्स डिपेंडिंग, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है आपका सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। फैक्टर्स आपके कौन कौन से फैक्टर पे आपका सॉइल मॉइस्चर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने प्रोवाइड किया और कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका जो सॉइल है उसने रोका, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड,
ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने प्रोवाइड किया है। सेकंड क्या करेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पे, वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि आपका सॉइल का कितना वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है उस पे डिपेंड करेगा आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। थर्ड क्या होगा, थर्ड मैंने आपको बताया था वाटर अवेलेबल, वाटर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इन तीन चीजों पे क्या होगा आपका डिपेंड करेगा सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। क्लियर है, तो ये तीन फैक्टर आपको क्या करने हैं, नोट कर लेने हैं। ठीक है, चीजों को समझना है, देखो मैं हर बार बोलता हूं कि चीजों को समझो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, ये कोई भी मुझे पीडीएफ के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए ये हो करके। ठीक है, यहाँ मैं सारी चीजें आपको बोर्ड में लिखवा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, अपने वर्ड्स में जब लिखोगे तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी और एग्जाम के टाइम में आपको ये चीजें जल्दी रिमाइंड होंगी। ठीक है, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जो होते हैं वो एग्जाम टाइम में जल्दी रिमाइंड होते हैं, आप क्योंकि आप उसे अपने तरीके से लिखे होते हैं। क्लियर है, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब देखो तीन तरीके से हम लोग सॉइल वाटर को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल वाटर को क्लासिफाई करेंगे। यहां तक की चीजें नोट हो गई, नोट हो गया यहां तक का चीज। चलो अब आगे का चीज देखते हैं। तीन तरीके से क्या करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, हेडिंग डालो सभी कोई, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। यहां हेडिंग डाल लीजिए सभी कोई, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, तो कितना क्लासिफिकेशन होता है इसका, तीन तरीके से बांटा गया है। सबसे पहला क्या बांटा गया है, ग्रेविटी वाटर। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर। सेकंड क्या होता है, कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ठीक है, थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो ये तीन आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर है। सबसे पहला होता है ग्रेविटी वाटर, फिर कैपिलरी वाटर, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटी वाटर को कि एक्चुअली में ग्रेविटी वाटर होता क्या है ना। तो ग्रेविटी वाटर क्या होगा, ठीक है, तो ग्रेविटी वाटर किसको बोलेंगे, मान लीजिए आपने क्या किया है, ग्रेविटी वाटर को समझेंगे पहले। आपने एक सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक सॉइल सैंपल लिया, उसे एक छन्नी में रख लिए। ठीक है, एक सॉइल सैंपल लिए, उसे क्या किए, छन्नी में रख लिए। ड्राई सॉइल सैंपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक ड्राई सॉइल सैंपल लिए, उसे छन्नी में रख लिया। अब आपने क्या किया, उस पर पानी डाला। जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसके जो सारे, ठीक है, उसमें डाला हुआ सारा पानी क्या रहेगा, छन्नी से बाहर आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि उस पर क्या लग रहा था, ग्रेविटी फोर्स लग रहा था। ठीक है, क्या लग रहा था, ग्रेविटी फोर्स लग रहा था। तो वो क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण सारा पानी वापस आ गया वहां पर। एकदम मतलब मिनिमम ही पानी रुक पाया, जो कि वाटर के प्लांट के ग्रोथ में उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प क्या करेगा, जब वाटर जो है वो जो सॉइल के पार्टिकल्स है, जो पोर्स है, वो क्या करेंगे, सॉइल को वाटर को क्या करेंगे, हेल्ड कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी वाटर क्या होगा, water which is या फिर लिख सकते हैं water which not held by soil। ठीक है, water which not held by soil and passes through gravity force। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स समझ में आया। क्या किया मैंने, एक ड्राई सॉइल लिया, छन्नी में डाला उसको, उसमें क्या किया मैंने, पानी डाल दिया।
जैसे ही पानी डाला तो ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, सारा पानी वाटर नीचे चला गया। ठीक उसी तरीके से अगर डायग्राम से इसे समझेंगे तो डायग्राम से समझेंगे, देखो कैसा लिख सकते हैं। ये आपका था लैंड है इसमें, ठीक है, ये लैंड है, इसमें आपने क्या किया है, क्रॉप लगाया है, कुछ इस तरीके का आपने क्या किया, क्रॉप लगाया है, ये उसके रूट्स हैं, और ये क्या है, वाटर टेबल है, ये क्या है, वाटर टेबल है। अब आपने इसमें पानी अप्लाई किया, आपने क्या किया, पानी डाला, ये क्या हुआ, पूरा पर्कुलेट होकर के नीचे चला गया, ग्रेविटी फोर्स के कारण पूरा पर्कुलेट होकर के क्या किया, नीचे चला गया, और ये वाटर टेबल में चला गया। मतलब यहाँ पानी नहीं रुका, और जो रुका वो भी क्या था, एकदम मिनिमम था। मतलब वो आपके प्लांट के ग्रोथ में, फुल्ली ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, फुल्ली ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर, या फिर कहेंगे पार्शियली अवेलेबल वाटर। समझ में आया? तो क्या हुआ, यहाँ पर पानी रुका नहीं, है ना, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी वाटर। और ग्रेविटी वाटर को और क्या बोलते हैं, पार्शियली अवेलेबल या फिर पार्शियली अनअवेलेबल वाटर। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, इट इज आल्सो कॉल्ड, it is also called partially unavailable water, unavailable water। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का चीज, समझ में आया ग्रेविटी वाटर क्या होता है? ठीक है, बन जाएगा ग्रेविटी वाटर, समझ में आ गया ना सबको, क्या करना है, ग्रेविटी वाटर एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लेना है। एक छन्नी लेना, ड्राई सॉइल डालना, उस पे ड्राई सॉइल पे क्या करना, पानी डाल देना। आप देखोगे कि पानी क्या हो जाएगा, पूरा नीचे उतर जाएगा, पूरा नीचे गिर जाएगा आपका पानी, पास कर जाएगा, किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण। पानी आपका सॉइल में रुकेगा नहीं, आपके सॉइल फोर्स क्या करेंगे, पानी को रोक नहीं पाएंगे। मतलब क्या हुआ, मिट्टी गीला तो होगा लेकिन रुक नहीं पाएगा वहां पानी। ठीक है, तो पार्शियली अनअवेलेबल है वो वाटर, क्योंकि फुली ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है आपके क्रॉप के। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर। ठीक है, अब चलो देखते हैं कैपिलरी वाटर के बारे में। हेडिंग डाल लो सभी कोई, कैपिलरी वाटर, कि कैपिलरी वाटर क्या होता है। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है, वाटर, इसको लिख लीजिए, वाटर held by pores of soil। ठीक है, water, ठीक है, water held by pores of soil and available, ठीक है, partially, एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, water held by pores of soil against the gravity due to surface tension। ठीक है, ये अच्छा आपका डेफिनेशन बन जाएगा इसका, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो क्या किया आपने, अब आपने क्या किया, पानी डाला अपने सॉइल सैंपल पे। ठीक है, अब आपने पानी डाला अपने सॉइल सैंपल पे, और वहां पर वाटर क्या हुआ, रुक गया। कितना रुका, जितने सॉइल आपके जो क्रॉप है उसको रिक्वायरमेंट था अपने ग्रोथ के लिए, उतना पानी क्या हुआ, आपके सॉइल के पोर्स में रुक गया। आपके सॉइल का जो पोर्स था वो क्या किया, उतने पानी को रोक लिया, है ना, जितना आपके क्रॉप को जरूरत था ग्रो करने के लिए। तो इसे ही मैं क्या बोलूंगा, कैपिलरी वाटर बोलूंगा, और इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, अब ये क्या है, प्लांट के ग्रोथ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे ही मैं क्या बोलूंगा, इट इज आल्सो कॉल्ड अवेलेबल वाटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों लिख पा रहा हूं कि अवेलेबल वाटर है, पार्शियली अवेलेबल वाटर है, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर है, या फुली अनअवेलेबल वाटर है। तो इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वहां यही चीज पूछेगा कि किसे हम किसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि अवेलेबल वाटर किसे कहते हैं। तो अवेलेबल वाटर किसे कहते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफिल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
अवेलेबल वाटर बोलते हैं और उसे क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 से अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है कि अवेलेबल वाटर क्या है ना, अनअवेलेबल वाटर क्या है, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर क्या है। तो ग्रेविटी वाटर को ही क्या बोलते हैं, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण सारा पानी नीचे चला जाएगा वाटर टेबल में। ठीक है, और जो पानी रुक जाएगा वाटर के प्लांट के ग्रोथ के लिए उसे मैं क्या बोलूंगा, अवेलेबल वाटर, और वही चीज क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर भी कहलाता है। ठीक है, लास्ट अब क्या बचा है, लास्ट आपका बचता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो यहां पर लिख लेंगे हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक substances, hygroscopic substances are that, hygroscopic substances are that which attract, which attracts the moisture, which attracts the moisture from surrounding। ठीक है, which attracts the moisture from surrounding, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल वाटर। अब क्यों बोलते हैं बताता हूं मैं, पहले इसे लिख लीजिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल, अनअवेलेबल वाटर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, याद रखना अवेलेबल वाटर किसे कहते हैं, कैपिलरी वाटर को। ठीक है, और अनअवेलेबल वाटर किसे कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को। अब इसका मतलब समझो, क्या कह रहा है ये कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर दैट व्हिच अट्रैक्ट्स द मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो सॉइल है उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से क्या किया, मॉइस्चर अट्रैक्ट कर लिया, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर लिया, वो मॉइस्चर आ गया। ठीक है, वहां पर सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप बन गया, उसने क्या किया, सराउंडिंग से क्या किया, मॉइस्चर ले लिया। लेकिन अब इतना मॉइस्चर नहीं लिया है कि वो आपके प्लांट के ग्रोथ में कोई भी योगदान करे। ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन करे आपके प्लांट के ग्रोथ में। मतलब क्या है, प्लांट के ग्रोथ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा है तो वो क्या होगा, अनअवेलेबल है। मतलब जो वाटर उसने पाया है वो अनअवेलेबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अनअवेलेबल वाटर। ठीक है, और उसने कहां से पानी लाया, हमने उसमें इरिगेशन नहीं किया, उसने क्या किया, सराउंडिंग से पानी ले लिया। ठीक है, सराउंडिंग से मॉइस्चर अट्रैक्ट कर लिया। अब जस्ट अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो आप क्या किए, आपने एक बिस्किट लिया, आपने एक बिस्किट का पैकेट खोला, जनरली आप घर में देखते होगे, आप एक बिस्किट का पैकेट खोलो, उसे रख दो बाहर खुला, थोड़ी देर में देखना वो नरम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। अब क्या हुआ, नरम हो गया, मतलब क्या किया, उसने सराउंडिंग से मॉइस्चर गेन कर लिया। बट क्या उसमें का पानी आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि उसमें मॉइस्चर है, आपने एक बिस्किट का पैकेट लिया, बिस्किट के पैकेट को क्या करो, थोड़ा देर के लिए बाहर रख दो, अब देखना वो ऐसे नरम हो जाएगा। मतलब उसने क्या किया, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन तो कर लिया, बट वो इतना, वो तो उस मॉइस्चर, अगर आपको कहूं कि मैं उसमें से चलिए उसमें से पानी निकाल के दिखाई, निकाल सकते हैं नहीं, उसने पानी गेन तो किया, उसने मॉइस्चर गेन तो किया, बट आप उस मॉइस्चर को यूज नहीं कर सकते, आप उस मॉइस्चर को निकाल नहीं सकते, है ना। तो यही क्या होता है, सेम चीज फिनोमिना। आप अगर एग्जांपल मैंने आपको बिस्किट का दिया है, अगर आप सॉइल में भी देखोगे तो सॉइल क्या करते हैं, सराउंडिंग से क्या किया, मॉइस्चर ले तो लिया, लेकिन प्लांट के ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया वो मॉइस्चर, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल वाटर कहते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस समझ गए, हाइग्रोस्कोपिक एक्शन क्या होता है, सराउंडिंग से मॉइस्चर ले लेना। आपने उसमें वाटर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, मॉइस्चर को अपने पे अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन था आज का। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप को समझा कि आपने क्या किया, पानी दिया सॉइल में, अब जितना पानी वो रोक पाया वो क्या हुआ, सॉइल और मॉइस्चर के बीच का रिलेशनशिप हुआ, और जो जितना पानी अवेलेबल रहा, जितना पानी अवेलेबल रहा प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो वो क्या हो गया, आपका अवेलेबल वाटर हो गया। तो इस तरीके से सॉइल, मॉइस्चर और प्लांट के बीच का रिलेशनशिप बना। फिर 3 हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर हम लोगों ने देखा, क्या क्या है सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटी वाटर क्या है, आपने पानी डाला और सॉइल सैंपल पे आपने क्या किया, छन्नी में लिया, पानी डाला और आपका कोई पानी नहीं रुका, ग्रेविटी फोर्स के कारण वो नीचे चला गया वाटर टेबल में, पार्शियली अनअवेलेबल रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियली अनअवेलेबल वाटर और ग्रेविटी वाटर। कैपिलरी क्या है, आपने पानी दिया सॉइल सैंपल पे, सॉइल के फोर्स ने क्या किया, पानी को रोक लिया। अब इतना पानी रोक लिया आपका कि वो आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए
काफी है, ठीक है, आपके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवेलेबल वाटर और कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या है, एटमॉस, आपने उसमें पानी नहीं दिया, उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लिया, मॉइस्चर को गेन कर लिया, बट वो क्या कर रहा है, वो मॉइस्चर जो है वो किसी काम का नहीं है प्लांट के ग्रोथ में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनअवेलेबल वाटर। क्लियर हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, अनअवेलेबल वाटर बोलेंगे। तो ये तीन क्लासिफिकेशन थे। अब एक चीज और आता है इसमें टर्म, सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है, एक टर्म और क्या आता है, सैचुरेशन कैपेसिटी, कि किसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। तो अगर आपका, जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। आपने एक सॉइल लिया, उसे फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया, मतलब उसके जितने पोर्स थे 100% पोर्स को आपने क्या किया, पानी से फिल कर दिया, तब उसमें क्या आ जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड कहलाएगा। अगर उसमें पानी नहीं है तो वो ड्राई सॉइल कहलाएगा, सैचुरेशन लॉस होगा। आधा सूखा है, आधा 50% उसमें क्या है, 50% मॉइस्चर है, 50 उसके पोर्स के 50% में आपने क्या किया है, मॉइस्चर है, 50% में एयर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है सैचुरेशन कैपेसिटी। क्लियर है, तो यहां तक का चीज समझ में आया, आज जितना मैंने चीज समझाया वो सभी के समझ में आया है क्या, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आज का ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, क्लास का, और आपका एक भी लेक्चर जो है मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और भी लोगों तक ये कोर्स का जो नॉलेज है वो पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर 2 के पार्ट 2 को, जो होगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।